जय जोहार संगवारी हो। मेरा नाम देवेश है और मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल CGPSC एसेंशियल्स में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है स्कीम्स ऑपरेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर इन छत्तीसगढ़। इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानेंगे जो श्रम हित से जुड़ी हुई है, जो साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो आगामी लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में वंदन अर्पित करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम चलते हैं अपनी पहली योजना की तरफ, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना। तो सबसे पहले हम इस योजना के प्रमुख मुख्य प्रावधानों के ऊपर नज़र डालेंगे। साथ ही साथ इसमें क्या क्या पात्रता के कंडीशंस दिए गए हैं उसको, और क्या इस योजना से लाभ होने जा रहा है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया ये योजना अवेलेबल किन के लिए, उसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। ये योजना अवेलेबल है 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों के लिए। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है कि किन के लिए अवेलेबल है। पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी एज लिमिट क्या हो, 18 से 50 के बीच में। साथ ही साथ पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों का समूह जो स्व सहायता योजना के तहत पंजीकृत हो। ठीक, अब इसमें आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये जितनी भी योजनाएं हैं वो सारे के सारे श्रम विभाग से संबंधित ही योजनाएं हैं, और इन्हीं योजनाओं से ही आने वाले परीक्षाओं में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं आगे क्या और कंडीशंस दिए गए हैं। कंडीशंस में ये है कि जो भी इसके लाभार्थी होंगे उनके पास व्यावसायिक वाहन चालक का पंजीयन प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है, आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक का पंजीयन प्राप्त होना आवश्यक। इट मीन्स कमर्शियल व्हीकल्स जो है उसको चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होने चाहिए। ठीक, तो इसमें मेन क्या और प्रावधान और क्या है इसमें, पात्रता देख लीजिए कि मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक है। तो आप रजिस्टर्ड ऐसे नहीं कि 5 दिन पहले रजिस्टर्ड किया और उसके बाद इस स्कीम के लिए अप्लाई कर दे, नहीं, आपको 90 डेज पहले, एटलीस्ट 90 डेज पहले आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब इसके हम लाभ को देखते हैं। योजना के तहत ई रिक्शा हेतु निर्माण श्रमिकों को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। ठीक है, बेसिकली 1 लाख रुपीज़ आपको क्या दिया जाएगा, सब्सिडी एज अ ग्रांट। ओके, तो आप इससे क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होंगी। ठीक है, उनके लिए एक आय का एक नया साधन खुलेगा। ठीक है, और इसी योजना की सफलता को आप देख सकते हैं। आप रायपुर या भिलाई बिलासपुर जैसे शहर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाओं द्वारा ई रिक्शा का संचालन किया जा रहा है। ठीक, तो यह इस वजह से यह योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट योजना की तरफ, जिसका नाम है निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना। बेसिकली ये स्कीम उन श्रमिकों के बच्चों के लिए है जो जो बच्चे स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्सेलेंट परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो उनको प्रमोट करना चाह रही है सरकार, तो उस वजह से ये योजना लाई गई है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि उनको, जो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, मतलब कोई बच्चा जिला स्तर पे कहीं विजेता हो, कोई बच्चा संभाग स्तर पर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, या कोई बच्चा राज्य स्तर, या कोई बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक, तो जिला स्तर पर जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसे क्या प्रोत्साहन राशि मिलेगी, 1,000 रुपए की। संभाग स्तर पर 2,000, राज्य स्तर पर 5,000 और राष्ट्रीय स्तर पर 50,000। ठीक, तो ये प्रावधान को आप याद रखेंगे। दूसरा, इसकी पात्रता पर नजर डालते हैं। पात्रता के लिए क्या है कि योजना के तहत प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे को लाभ की पात्रता होगी। ठीक है, तो ये किन के लिए है, सिर्फ जो श्रमिक एज अ श्रमिक रजिस्टर्ड है उन्हीं के बच्चों के लिए ये योजना है। ठीक, तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि खेल कूद हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने, और जो बच्चे ऑलरेडी स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको और प्रमोट किया जाए, वो इस वजह से पिछड़ के ना रह जाए कि उनके पास वो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है करके। ठीक, तो सरकार चाह रही है कि श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट योजना के बारे में देखते हैं हम। मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। आधारभूत शिक्षा से आप सबसे पहले हाईलाइट करेंगे आधारभूत शिक्षा। आधारभूत शिक्षा क्या होती है, आपकी फंडामेंटल एजुकेशन। ठीक, तो इसमें आप प्रावधान को सबसे पहले नज़र डालेंगे। प्रावधान के लिए क्या है इसमें
कि चौथी से पाँचवीं में कई स्कूलों में चौथी से पाँचवीं के लिए एक एडमिशन एग्ज़ाम होते हैं या फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, जैसे कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी होते हैं, ठीक। तो उन कई प्राइवेट स्कूल्स में इवन रिजर्व सीट्स भी होती है। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाएगी सरकार के द्वारा। किनको तैयारी कराई जाएगी? श्रमिकों के बच्चों को तैयारी कराई जाएगी। देखिए यहाँ पे हम योजना का उद्देश्य भी पढ़ते हैं। दो संतानों को, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या है? श्रमिक के प्रथम दो संतानों को जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद आर्थिक सहायता के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित रह जाते हैं, ठीक है, जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से डिप्राइव्ड रह जाते हैं इन परीक्षाओं की तैयारी से। तो योग्यता के अनुरूप सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों इत्यादि में प्रवेश प्राप्त करने हेतु निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे देखना है कि इसके मिनिमम कितने डेज के होंगे, वो उस पर ध्यान देना है। मिनिमम ये होंगे 4 मंथ के और मैक्सिमम 10 मंथ की होंगी ये कोचिंग क्लासेस। ओके, नेक्स्ट योजना की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट योजना का नाम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। वहां पर भी कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, बट वहां पर आपको देखना है कि आधारभूत शिक्षा, फंडामेंटल एजुकेशन, ठीक है, फंडामेंटल एजुकेशन जो बेसिकली हम मान सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। इसमें क्या लिखा है? उद्देश्य को पढ़ते हैं। योग्यता के अनुरूप शासकीय सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने हेतु कोचिंग उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सामाजिक श्रेणीगत परिवर्तन के अवसर उपलब्ध कराना। बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए उनको, कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज में जा सके, है ना, और अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को, अपने सोशल स्ट्राटा को ऊपर ले जा सके, है ना, सोशल स्ट्राटा में वो ऊपर जा सके, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस कर सके। तो उसी के लिए ये योजना लाई गई है। इसमें बेसिकली जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी सरकार कराएगी इन कोचिंग के माध्यम से। ये कोचिंग भी सेम होंगी, 4 महीना मिनिमम, 10 महीना मैक्सिमम, जो हमने लास्ट टाइम देखा, ठीक है। इसमें किस किस परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी वो ध्यान देने वाली बात है। पीएससी की परीक्षाएं, सीजी व्यापम की परीक्षाएं, एसएससी की परीक्षाएं, आईबीपीएस की परीक्षाएं, रेलवे एवं पुलिस भर्ती की। ओके, ये अभी न्यूनतम 4 से अधिकतम 10 माह तक की होगी, ये हमने कहा। और इसके प्रावधान देखते हैं। चयनित किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात उक्त योजना का लाभ दोबारा प्रदाय नहीं होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, भले आप ज्वाइन करें ना करें, दैट्स ऑन योर विल, बट अगर आप एक बार उस एग्जाम में पास कर जाते हैं तो आपको इस योजना का दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। ओके, इसमें योजना की पात्रता को एक बार देखिएगा। मंडल में पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है। योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि सिर्फ और सिर्फ पंजीकृत श्रमिक के बच्चों के लिए नहीं है ये योजना, ये उन स्वयं पंजीकृत श्रमिक के लिए भी ये योजना एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी विवशतापूर्ण या किसी इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से उनको हो सकता है मजदूरी या फिर इसमें जाना पड़ा हो, लेबर, एज अ लेबर उनको ज्वाइन करना पड़ा हो। तो उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट थ्रू दिस कोचिंग कि आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करें। तो यहाँ पर वो पंजीकृत श्रमिक स्वयं और उनके प्रथम दो संतानों को ही योजना का लाभ प्रदाय किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट योजना में आ जाते हैं हम। निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट, स्टेशनरी प्रोडक्ट के लिए क्या दी जाएगी? असिस्टेंस दिया जाएगा, है ना, सहायता राशि दी जाएगी, ठीक। योजना का उद्देश्य क्या है? श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायक सामग्री जैसे गणवेश, यूनिफॉर्म, लेखन सामग्री की पूर्ति के उद्देश्य से सहायता स्वरूप राशि दी जाएगी। ओके, तो इसमें भी देखना है कि प्रथम दो बच्चों को ही योजना का लाभ मिलेगा। ओके, और वही कंडीशन है कि रजिस्टर्ड होने चाहिए उनके माता पिता। उनके यहाँ पे लिखा हुआ ये योजना उन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हित अधिकारी के रूप में पंजीबद्ध हो। ठीक, कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए कितनी सहायता राशि दी जाएगी? 1000 रुपये, और कक्षा 9वीं से 12वीं 2000 रुपये, और ये एक मुश्त होगा, किस्तों में नहीं आएगा। ओके, तो
नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं हम। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। ओके, इसमें क्या है, इसके उद्देश्य को पढ़ते हैं। श्रमिक के दो अविवाहित पुत्रियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए, बेसिकली उनके दो अनमैरिड गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करने और उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इस योजना को लाया गया है। यहाँ पे लिखा है प्रोत्साहित करने हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। और हितग्राही की पुत्री अपने शिक्षा, रोजगार अथवा स्वरोजगार को बेहतर करने आदि में तथा पुत्री के विवाह हेतु इसका उपयोग किया जा सकेगा। तो जो सरकार ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, उसका या तो खुद के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो विवाह के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें देय हित लाभ कितना है, 20,000 रुपये, ठीक है। हितग्राही अविवाहित पुत्रियों को 20,000 रुपया प्रोत्साहन सहायता राशि देय होगी। भुगतान हितग्राही के पुत्री के खाते में एक मुश्त किया जाएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली किसके अकाउंट में आएगा, उस बेटी के ही अकाउंट में आ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है पुत्री जिसके लिए आवेदन किया गया है वह श्रम विभाग के अंतर्गत किसी भी मंडल में पंजीकृत ना हो। जिस बच्ची के लिए आपने एप्लीकेशन दिया है वो बच्ची स्वयं एक एज अ लेबर रजिस्टर्ड ना हो, है ना। एज अ लेबर वो रजिस्टर्ड ना हो, तभी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो और न्यू अमेंडमेंट के थ्रू पॉइंट डाले गए हैं उसको उस पर भी नज़र डालते हैं। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष, है ना, मिनिमम 18 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम 21 ईयर्स की। और साथ ही साथ प्लस एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो अनमेरिड होनी चाहिए, ना कि मैरिड, वो अनमेरिड होनी चाहिए। ओके। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो पुत्री प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे, ठीक है। फर्स्ट टू गर्ल चाइल्ड ही इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं हम। योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना। बेसिकली ये क्या है, एक स्कॉलरशिप स्कीम है। इसके लिए भी क्या है, मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के प्रथम दो बच्चों को ही योजना का लाभ प्रदाय होगा। ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रवृत्ति राशि एक मुश्त वार्षिक देय होगी। तो यहाँ पर आप इसका एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ये प्रावधान है कि किस किस स्तर पर कक्षावार विवरण दिया गया है, यहाँ पर किस किस स्तर पर कितनी कितनी राशि दी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ ध्यान देंगे कि छात्र और छात्रा को जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो ज़्यादा दी जाएगी इन कंपेरेटिवली टू छात्र। ओके। तो आप इसके स्क्रीनशॉट रख लेंगे और कोशिश करेंगे इस प्रावधान को याद रखने की। हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट सिंगल लाइनर या स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाए। ओके। नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। योजना का नाम है मिनी माता महतारी जतन योजना। इसका पहले पुराना नाम क्या था, भगिनी प्रसूति सहायता योजना। ओके। इसमें अमेंडमेंट किया गया था और इस अमेंडमेंट के बाद जो हुआ है, पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि रुपी 20,000 रुपये एक मुश्त बच्चे के जन्म के पश्चात प्रदाय किया जाएगा। ओके। तो ये बेसिकली क्या है, एक मैटरनिटी असिस्टेंस प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसमें फॉर द बेटर हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ दैट प्रेग्नेंट वुमेन ये प्रोग्राम लाया गया है। ओके। तो ये जो असिस्टेंस दी जा रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसके थ्रू वो अपने आफ्टर प्रेगनेंसी वो अपने हेल्थ पे फोकस कर सके। और भी जो भी चीज़ें बच्चों के देखभाल में भी इस अमाउंट का यूज़ किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पे और क्या प्रोविजन लिखे हैं, प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रथम दो बच्चों के प्रसव हेतु ही दिया जाएगा। ओके। प्रथम दो बच्चे यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। प्रसूति के दौरान हित अधिकारी महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर प्रसूति सहायता योजना का भुगतान उसके पति को दिया होगा। ओके। या अगर वो मर जाती हैं तो उसके बाद उनके पति को ये अमाउंट दिया जाएगा। योजना का लाभ केवल मंडल अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को ही दिया जाएगा। ओके। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बच्चे के जन्म के 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है। ओके। ऐसा नहीं है कि जिस दिन डिलीवरी होने वाली हो उसके 5 या 10 दिन पहले आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उसमें नहीं। आपको एटलीस्ट 90 डेज पहले, बच्चे की डिलीवरी के 90 डेज पहले से ही आपको क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट योजना देखते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। बेसिकली अगर वन लाइन में पूछा जाए तो ये क्या है, एक पोस्ट रिटायरमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है बाय गवर्नमेंट, ताकि सेवानिवृत्त होने के बाद अवकाश प्राप्ति के बाद वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। उसके लिए एक लमसम अमाउंट उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में डिसीजन ले सके। और ये जो अमाउंट है वो अमाउंट है 20,000। पहले ये 10,000 था, अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली और उसके बाद ये अमाउंट कितनी हो गई है, 20,000, ठीक।
पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि धारा 14 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिक की मंडल की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे निर्माण श्रमिक जो उक्त धारा के अंतर्गत मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने वाले हैं, उन्हें सदस्यता से निवृत्त होने के पूर्व बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से सहायता स्वरूप राशि दी जाएगी। ओके, जैसे ही 60 ईयर्स के होंगे उनकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो इस योजना के लिए जब आपको अप्लाई करना होगा तो आपकी जो जैसे ही आप 59 ईयर्स के होंगे और 60 ईयर्स के इन बिटवीन होंगे, तब आपको क्या करना होगा, इस स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन दी गई हुई है कि ये जो हितग्राही है वो कम से कम विगत लास्ट 3 ईयर से निर्माण श्रमिक के रूप में मंडल अंतर्गत पंजीकृत हो, ये लास्ट 3 ईयर से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर से, ये वाली कंडीशंस आप याद रखेंगे। और न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष से श्रमिक इस योजना हेतु पात्र होंगे। नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना। ओके, तो ये बेसिकली स्कीम इसलिए लाई गई है ताकि जो श्रमिक है वो अपना आवास बना सके, और इस चीज़ के लिए सरकार उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। लाइक यहाँ पे दिया गया है कि ये इसके लिए पात्र कौन होंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, जो कि गत लास्ट 3 ईयर से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, है ना, लास्ट मिनिमम लास्ट 3 ईयर से वो रजिस्टर्ड हो। इसके लिए पहले योजना में ये है कि होम लोन अगर वो लेते हैं किसी बैंक से, उसके जैसे ही लोन अप्रूव हो जाए उसके 6 माह के भीतर इस योजना के लिए आपको एप्लीकेशन डालना होगा। ठीक है, जैसे ही आपका लोन अप्रूव हो जाए उस डेट से लेकर 6 महीने के बीच में आपको एप्लीकेशन डालना होगा इस योजना के लिए। फिर जिस लोन को आपने बैंक से लिया है उस पर जो ब्याज लगने वाला है, अगर वो ब्याज 50,000 से कम है तो उस ब्याज को सरकार खुद पे करेगी, या फिर अगर वो ब्याज 50,000 से अधिक है तो सरकार उस ब्याज पर 50% आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है ये ध्यान रखना आपको, 50,000 जो है वो ध्यान रखना आपको यहाँ पर। ओके, तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर। 6 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। कब से? ऋण लोन स्वीकृति के दिनांक से 6 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। ओके, तो हम लोग अपने नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, ये काफ़ी ट्रेंड में भी है ये काफ़ी अभी, क्योंकि 1 मई को ही मुख्यमंत्री जी ने इस योजना में कुछ घोषणाएं की है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्माण समिति मृत्यु की परिस्थिति में 1 लाख दिए जाते थे, अब उन्हें 5 लाख प्रदान किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने 1 मई 2023 को ही यह घोषणा की गई है कि अगर किसी श्रमिक की वर्क प्लेस पर ही डेथ हो जाए, है ना, तो वर्क प्लेस पर काम करते हुए उसकी डेथ हो जाए तो उसे कितनी अमाउंट दी जाएगी, 5 लाख दी जाएगी, ऐसा घोषणा किया गया है। और अगर वो परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है उसे, तो उसे कितना दिया जाएगा, 2.5 लाख दिया जाएगा, जो कि पहले 50,000 था। ओके, तो ये तो रहा जो चीज़ है वो रजिस्टर्ड लेबर के लिए। अगर कोई वर्क प्लेस पे अनरजिस्टर्ड लेबर की मौत हो जाती है तो भी उसे 1 लाख प्रदान किए जाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ये रिसेंटली बहुत ही हाईलाइटेड भी रहा था क्योंकि 1 मई को ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है इस बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसमें पात्रता को लेकर है कि आयु 18 से 60 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए, और लिखा है केवल मृत्यु और स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में ही निर्माण श्रमिकों को इस योजना के लिए पात्र माना गया है। ओके, तो हमने इस वीडियो में जिन योजनाओं को कवर किया गया है वो हाल ही में काफ़ी रेलेवेंट थे, उन्हीं योजनाओं को हमने इसमें इंक्लूड किया गया है, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमने उन्हीं योजनाओं को इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो के पश्चात आपको हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं उसको सॉल्व करने की संभावना आपकी अधिक हो जाएगी। ओके, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।